नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आखिरी दिन है, जितनी मुझे जानकारी है, और उस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज बजट सत्र में क्या हो रहा है या क्या हुआ है वो बताने नहीं आए हैं, बल्कि विधानमंडल के बजट सत्र में क्या हुआ, बजट सत्र के दौरान क्या क्या हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये एहसास नीतीश कुमार को दिला दिया कि वो अभी एनडीए में छोटी पार्टी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर नीतीश कुमार के साथ खेल किया, उनकी राजनीतिक हैसियत उनको बताने की कोशिश की। और सवाल यह भी कि भारतीय जनता पार्टी अगर यह सब कर पा रही है, या 85 विधायकों वाले नीतीश कुमार को एनडीए के सहयोगी दल या छोटी पार्टियां एनडीए की आंख दिखा पा रही हैं, तो क्या इस वजह से हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक परसेप्शन है, जेडीयू के बड़े नेताओं को लेकर एक परसेप्शन है कि उनकी वफादारी अब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है, जेडीयू के प्रति कम है, और बीजेपी ने जेडीयू के बड़े नेताओं को साध लिया है या अपने साथ मिला लिया है। तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती हैं, और नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी तो अक्सर कई बार ये बात कर चुके हैं, और चाहे पप्पू यादव हो चाहे कोई दूसरे नेता हो। देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान पिछले 3-4 दिनों की बात मैं कर रहा हूं, एक एक राजनीति में इतने संयोग होते नहीं, लेकिन संयोग देखिए, पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद शराबबंदी की समीक्षा की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करते हैं। वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। और माधव आनंद के बाद जीतन राम मांझी भी शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय बिहारी सवाल उठाते हैं, और इसके बाद चिराग पासवान भी मैदान में कूद पड़ते हैं, और चिराग पासवान तो पूरा मोर्चा ही खोल देते हैं। वो शराबबंदी की होम डिलीवरी की बात करते हैं। उनकी तलखी शराबबंदी को लेकर कमोबेश ऐसी ही थी जैसे बिहार में विपक्षी पार्टियों की रहती है। बिहार में आरजेडी के एक एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, बड़े करीबी हैं लालू परिवार के। वो तो यहाँ तक उन्होंने दावा कर दिया कि विधानमंडल सत्र के आखिरी दिन आप कहेंगे मैं तो विधानसभा में मैं शराब की होम डिलीवरी करा दूंगा। तो शराबबंदी को लेकर बिहार की राजनीति का पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है, और विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों के सवाल उठते रहे हैं, सहयोगी दलों ने भी सवाल उठाया है, लेकिन जितने आक्रामक अंदाज में सवाल उठे हैं उतने आक्रामक अंदाज में पहले नहीं उठे। और चिराग पासवान ने खासकर जिस तरह से नीतीश कुमार से पंगा लिया, या शराबबंदी को लेकर जो कुछ भी उनका बयान आया, वो जाहिर तौर पर यह बताने की कोशिश है कि क्या नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार हैं, एनडीए में क्या साख नीतीश कुमार की पहले जैसी है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस गठबंधन का हिस्सा हो, उस गठबंधन की छोटी पार्टियां, उस गठबंधन के सहयोगी दल के नेता इस तरह से शराबबंदी के बारे में या नीतीश कुमार की किसी नीति पर सवाल उठाने की हिम्मत कर पाए, ये अपने आप में देखने को पहले नहीं मिला। और जब कभी भी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, दो उदाहरण तो खास तौर से हैं। चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से सवाल उठा रहे थे, आखिर उसकी परिणति क्या हुई? चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़ा। हालांकि चिराग पासवान खुद भी एनडीए में नहीं रहना चाहते थे, वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो इसके लिए चिराग पासवान तैयार थे। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को कोई बहुत नुकसान हो गया, नुकसान उनको भी हुआ और उनसे ज्यादा नीतीश कुमार को हुआ। चिराग पासवान चाहते थे कि वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाए, तो पहुंचाना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया कि चिराग पासवान एनडीए में रहकर और हमारी नीतियों पर या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। तो जाहिर तौर पर इससे पहले भी इससे पिछली सरकार में भी चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे, और कई बार जब उनके बयान आए कानून व्यवस्था को लेकर या दूसरे सवालों पर, तो जेडीयू बहुत नाराज हुई। उपेंद्र कुशवाहा भी जब एनडीए का हिस्सा थे कुछ साल पहले, और नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं बख्शा था नीतीश कुमार ने, उनको भी एनडीए से बाहर जाना पड़ा था। तो नीतीश कुमार की कार्यशैली ये रही है अपने राजनीतिक दुश्मनों को या खुद
की नीतियों पर सवाल उठाने वाले, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों को वो वकसते नहीं हैं। खास तौर पर जब उनके सवालों के पीछे की मंशा कोई राजनीतिक खेल हो या सवालों के पीछे की मंशा कोई एक तरह से कह सकते हैं कि सहमत का खेल हो। तो सवाल यह है कि इस विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान 43 विधायक जब थे नीतीश कुमार के, तब इतनी हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई कि नीतीश कुमार को इस तरह से एनडीए के लोग ही घेरें, उस गठबंधन के लोग ही घेरें जिस गठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार हैं। तो और 85 विधायकों वाले नीतीश कुमार, जेडीयू के पास 85 विधायक है और चिराग पासवान घेर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा घेर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक घेर रहे हैं, जीतन राम मांझी घेर रहे हैं, बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार को बीजेपी ने यह एहसास दिला दिया है कि आप एनडीए की छोटी पार्टी हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच वाकई सहमत का खेल अपने चरम पर है? और अगर अपने चरम पर है तो फिर इसकी परिणति क्या देखने को मिलेगी? देखिए, नीतीश कुमार बहुत जल्दी कोई फैसला ले लेंगे, नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाएंगे, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप गौर से अगर देखेंगे पिछले 3-4 दिनों के घटनाक्रम को कि किस तरह से शराबबंदी के बहाने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हुई और एनडीए के लोगों ने घेरने की कोशिश की है नीतीश कुमार को। चिराग पासवान का अंदाज कितना आक्रामक था एक इंटरव्यू के दौरान शराबबंदी को लेकर, और उनके क्या बयान आए, बहुत गौर से आप देखेंगे और बारीकी से इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसके पीछे बड़ी सियासत तो जरूर है। नीतीश कुमार को एनडीए में उनकी साख बताने की कोशिश की गई है, और जब नीतीश कुमार अपने पर आ जाएं, नीतीश कुमार अगर इसका हिसाब किताब चुकता करने पर आ जाएं, तो जाहिर है बिहार को एक बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज मिल सकता है। अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन देर सवेर बिहार की राजनीति में खेल की गुंजाइश बनी रहती है। अब वो चिराग पासवान से कैसे निपटेंगे, अब वो उपेंद्र कुशवाहा से कैसे निपटेंगे, जीतन राम मांझी से कैसे निपटेंगे, बीजेपी से कैसे निपटेंगे, ये देखना होगा। नीतीश कुमार किस तरह से इनके साथ हिसाब किताब चुकता करते हैं और चुकता कर पाने की स्थिति में है या नहीं है। लेकिन माना यह जा रहा है कि विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान जिस तरह से सवाल उठे हैं और शराबबंदी के बहाने बीजेपी ने जो खेल खेला है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के सहारे, जाहिर तौर पर उसका हिसाब जेडीयू जरूर चुकता करेगी, नीतीश जरूर चुकता करेगी। और अगर ये सहमत का खेल और भीषण हुआ तो फिर जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।